Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. As we sit on this highway somewhere between Kerala and Karnataka on a dark, desolate night, continuing our journey on the road with the pandemic, our focus remains committed to the plight of migrant workers. The Supreme Court has finally stepped in, but we wonder why this could not have happened earlier. Even now, the tragedies just continue to stack up. We have all seen the horrific videos and the horrific reports of deaths that have taken place of these workers on the trains, on railway platforms. And their families are saying that many of these deaths that have taken place are from heat, from exhaustion, from hunger. The Railways has denied this and linked these deaths to other reasons. But let's hear a first-person testimony of someone who's actually lived this horror. The family and friends of a man who died as he was heading back from Mumbai to his home in Bihar. The man who died, his name was Mohammad Qazi, and his wife Banu Khatun and his friend Tauheer and his other friends who were also traveling back with him are with us now. Tauheer भाई, मैं आपसे पूछूंगी कि आप लोग पहले बताइए मुंबई में बांद्रा में क्या काम करते थे? मजदूरी का काम करते थे। अच्छा, और आप मोहम्मद काजी साहब के साथ ट्रेन पे जा रहे थे? हाँ, ट्रेन पे जा रहे थे, एक ही साथ में जो है ट्रेन पे बैठे थे। कितने लोग थे आप लोग सब इकट्ठे? हम लोग जो है 10 आदमी थे। अच्छा, फिर मुझे बताइए क्या हुआ? वहाँ पे जो है हम लोग गाड़ी पे जब बैठा तो एक गिलास गिलास में जो है छातू 10 रुपया वाला पी के जो है गाड़ी पे बैठ गया। खाने का वहाँ पे भी व्यवस्था नहीं था। और जो है जब गाड़ी पे हम लोग बैठा तो गाड़ी पे भी कोई खाने का व्यवस्था नहीं हुआ। हम लोग जो है 4 दिन से भूखा आ रहा है। ट्रेन में खाने के लिए बहुत हम लोग किया, ढूंढ रहा हूँ, कोशिश किया, लेकिन किधर भी नहीं मिल रहा है। अभी हम लोग 4 दिन से जो है ट्रेन जो है घुमा के जो लाने के बाद जो है बोरोनी स्टेशन पे जो है उधर उनका मौत हो चुका है गाड़ी पे जो। एक बात बताइए कि आपके दोस्त जो थे वो ट्रेन पे उनका देहांत हुआ कि प्लेटफॉर्म पे, क्या हुआ? ट्रेन पे हुआ था देहांत। आपके सामने हुआ? हम तो थोड़ा बाथरूम में मुंह धोने के लिए गया था और वहाँ से मुंह धो के आया, आने के बाद जो है देखा वो मर चुका है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, मतलब बहुत ही मुझे दर्दनाक जो आप बता रहे हैं, दर्द होता है सुनकर, लेकिन आपने कहा कि आपको 10 रुपये का सत्तू मिला। हाँ। तो ये सत्तू के लिए भी पैसे देने पड़े आपको? हाँ, हमको छातू के लिए पैसे देने पड़े। जब आप ट्रेन पे चढ़े तो आपको ट्रेन में इंडियन रेलवेज की तरफ से आपका ये आरोप है कि कोई खाना नहीं मिला? नहीं, कोई खाना नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला। आपने जब मांगा तो क्या बोले? वहाँ पे कोई खाने का व्यवस्था ही नहीं था, हम किससे मांगे व्यवस्था? कोई तो होगा, ट्रेन के अंदर तो कोई होगा। नहीं, कोई ट्रेन का अंदर भी व्यवस्था नहीं था, बाहर भी व्यवस्था नहीं था खाने का। आप कह रहे हैं कि मुंबई से बिहार तक की ट्रेन में ना पानी था, ना खाना था, कुछ नहीं था? नहीं था। कभी कभी जो है बहुत दूर में जो है पानी लेके आ रहा था कोई लड़का लोग, तो जो पोखर है ना, पोखर का बाल्टी में भर के लाके हम लोग को पिला रहा था। तालाब का पानी। अच्छा, किसका पानी? तालाब का पानी। तालाब का पानी? हाँ। तालाब का पानी ट्रेन पर कैसे आ रहा था? वो लड़का लोग लेके आ रहा था। जब ट्रेन रुकता था ना तो लड़का लोग भाग के छोटा लड़का लोग जो है पानी पिला रहा था हम लोग को ला के। हम लोग जो जब ट्रेन रुकता था ना तो जब हम लोग हाथ हिला के मांग रहा था इशारा में पानी, हिला के इशारा में मांग रहा था पानी, तो वो लोग लेके आ रहा था बाल्टी में भर के। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि हमने भी कुछ श्रमिक ट्रेन पे हम चढ़े, हमने देखा कि वहाँ पे हम कर्नाटका में जैसे थे तो वहाँ पे तो उन्होंने खाना दिया था, सब मज़दूरों को खाना दिया था। तो आप लोगों को शुरू में भी खाना नहीं मिला, जैसे रात का खाना होता है या सुबह का नाश्ता होता है? नहीं, कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, शुरू में भी नहीं मिला। तो आपने कोई कर्मचारियों से पूछा कि भाई खाने की कोई व्यवस्था है? वहाँ पे कर्मचारी मिला ही नहीं, हम किससे पूछे?
तो 4 दिन क्यों लग गए आपको पहुंचते पहुंचते घर? 4 दिन ट्रेन घुमा घुमा के लाया, इसका वजह से 4 दिन लगा। ट्रेन मतलब बीच में गायब, गुम हो गई, रूट गुम हो गया? गुम नहीं हुआ, जहाँ ट्रेन नहीं जाना चाहिए वहाँ ट्रेन जा रहा है। जैसा कि अभी तो ऐसा रेलवे पटरी ऐसा खाली है, पहले जो जब ट्रेन चल रहा था तो 3 दिन में हम लोग को गांव में पहुंचा देता था। अभी इतना खाली है, कम से कम 1.5 दिन लगना चाहिए हम लोग का गांव पहुंचाने में, लेकिन 1.5 दिन के जगह में 6 दिन, कितना दिन, 4 दिन लगा दिया। हम लाश लेके आके घर पे पहुंचा 6 दिन में। अच्छा, ये जो आपके दोस्त थे काजी अनवर, इनकी उम्र क्या थी? 45 साल उम्र थी। आपके अच्छे करीबी दोस्त थे? करीबी दोस्त नहीं थे, लेकिन वैसा ही जान पहचान थे, पड़ोसी थे। अच्छा, उनकी पत्नी आपके साथ है, आप जरा उनको पकड़ाइए, मैं उनसे कुछ सवाल पूछती हूँ, हालांकि उनके लिए बहुत मुश्किल। ठीक है, उनको बोलने के लिए बोलते हैं हम। हाँ जी, बानू जी आप बताइए कि आप बानू बीबी, हाँ आप बताइए दीदी, ट्रेन पे क्या हुआ? आपके हस्बैंड की डेथ कैसे हुई? कैसे, वो जो ये बम्बई में चढ़ा था ना, उसमें जो बम्बई चढ़ी ले गाड़ी में, तो वही कहले पुलिस से मुख 4 डंडा ठुकले, 4 डंडा ठुकले ना, तो 4 डंडा ठुकले तो गाड़ी बैठे गए, तो बंदरा जे खाए बंदरा वही खोका वही ऐसे टीसन कुछ नहीं खावा पाले गाड़ी। अगर फोन लगानो तो वही कहे मोर मुख सुखाई उठ से, तो फोन नहीं लगा मोर बात कर ले, पर मोर मुख कान सुखाई उठ जा, मैं फोन बात करवा नहीं पा रही। तो आप ये कह रही हैं कि खाने को कुछ नहीं मिला और पुलिस ने पहले पीटा भी डंडे के साथ, ये मुझे समझ आई है। हाँ, वही बोल रहे। हाँ, और आप अपनी तरफ से कुछ खाना लेके गए थे कि आपके पास भी कुछ खाना नहीं था? नहीं, कुछ नहीं, टाका पैसा वर्षों कुछ नहीं थे। मतलब खाना ले जाने के लिए पैसे नहीं थे? नहीं, पैसा नहीं थे। आपके बच्चे हैं कोई? 4 बच्चे हैं, तो वो कहाँ हैं अभी? मोर संगे छे, आपके साथ ही हैं। उनको कोई और बीमारी भी थी कि भूख, आप कह रहे हैं भूख की वजह से? नहीं, कुछ नहीं बीमारी थी, कुछ नहीं। और कोई बीमारी नहीं थी? नहीं, कोई बीमारी नहीं, खाली भूख है। तो अभी आप इस समय बहुत ही, आपका तो दिल टूटा हुआ होगा। अच्छा, दे तो दिल टूटे गया का नहीं कुछ को मोर सारा भाई छिले। हाँ, मोर सारा तो भाई कोई नहीं, गोरो बेटी से पहले दीटा, तो एकटा छोटा बेटी, एकटा बेटा। तो सहारा नहीं रहा, मुझे समझ आ रही है थोड़ा थोड़ा आप क्या बोल रही हैं। तोहिर भाई, आप ये बताइए कि मेरे को अभी तक समझ भी नहीं आ रहा, और हम रेलवे से पूछेंगे भी कि मतलब एक चीज़ खाने के लिए नहीं मिली, एक चीज़ भी नहीं, और ट्रेन का रूट भी कहीं गलत निकल आया फिर। हाँ, पहले आप रेलवे से पूछिए, फोन कर ले पहले, तो नहीं चला गए यहाँ, तो वही गुजरात तो दिल्ली तो यहाँ। तो कहाँ चली गई तोहिर ट्रेन? तोहिर भाई, ट्रेन कहाँ? गुजरात चली गई ट्रेन? हाँ, वहाँ से दिल्ली। अच्छा, फिर दिल्ली से आते वही बाहर काम पर। अच्छा, मैं एक मिनट तोहिर बानू दीदी, मैं एक मिनट तोहिर भाई से पूछती हूँ। तोहिर भाई कहाँ ट्रेन चली गई? वहाँ से जो है बंगला टर्मिनल से 2:10 पे जब गाड़ी छोड़ा, हाँ, तो उसके बाद जो है वहाँ पे गुजरात चला गया। वहाँ से गुजरात से जो है उधर राजस्थान गया, राजस्थान से जो है दिल्ली में गया, दिल्ली में जाने के बाद फिर यूपी में घुमाया, 1.5 दिन यूपी में घुमाया। घुमाने के बाद जो है, और हम लोग तो वो सब जगह कभी देखा नहीं, और ऐसा जगह पे गया। अच्छा, एक बात बताइए कि जब ये सब हो रहा था और जब ये काजी अनवर भाई की डेथ हो गई, तो लाश, उनकी बॉडी तो ट्रेन पे ही थी, तो रेलवेज की तरफ से फिर क्या रिएक्शन ला? आपने किसी को जाके तो कहा होगा कि डेथ हो गई है? हाँ, कहा होगा, हम तो जाके कहा, तो
वो जो है हॉस्पिटल का व्यवस्था किया। फिर क्या हुआ? हॉस्पिटल कहाँ पे लेके गए उनको? कहाँ पे? बिहार में ही? सादर हॉस्पिटल पे लेके गए थे। कौन से शहर में? बेगूसराय सदर हॉस्पिटल। बेगूसराय में। अच्छा, तो फिर क्या पता लगा वहाँ डॉक्टरों ने? नहीं, जब ये इनकी डेथ हुई तब आप वापस पहुँच चुके थे बिहार में, बेगूसराय में वापस पहुँच चुके थे? नहीं, वो जो लास्ट थे ना तो लास्ट के साथ में हम गए थे वहाँ पे, डेड बॉडी के साथ गए थे। अच्छा, आपके जो दोस्त बोल रहे हैं, पीछे से कोई दोस्त बोल रहे हैं, उनको पकड़ाइए, उनको समझाने दीजिए। हाँ जी भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ काजी शाहबाज। आप बताइए क्या हुआ जब इनकी डेथ हुई, उसके बाद क्या हुआ? देखिए, डेथ जैसे ही हुआ हम लोग को, जैसे फ़ोन पे जानकारी हुआ समझे, वहाँ से यहाँ बरौनी स्टेशन से कि काजी अनवर का भूख से मैंने मौत हो गया। फिर तुरंत हम घर से 20 किलोमीटर दूर में थे। फिर हम तुरंत आए घर। जो यहाँ के कटिहार जिला के बलरामपुर विधानसभा के जो विधायक है महबूब आलम, उसको हमने जानकारी दिया। वो फिर तुरंत जो है काजी अनवर का घर में आया। उसके बाद कटिहार डीएम को जानकारी दिया, ऐसे ऐसे बात है, काजी अनवर का भूख से डेथ हो गया। फिर कटिहार डीएम बेगूसराय डीएम से बात किया। बेगूसराय डीएम फिर तुरंत 2 एम्बुलेंस वहाँ भिजवाया बरौनी स्टेशन में। फिर वहाँ से उसको डेड बॉडी को उठा के बेगूसराय सदर हॉस्पिटल में लेकर गया। अच्छा, उसके बाद तब जांच पड़ताल करके बोला कि पोस्टमार्टम करना होगा। फिर से कटिहार डीएम बेगूसराय डीएम ने आदेश दिया, नहीं पोस्टमार्टम करना ही होगा। फिर पोस्टमार्टम हो गया रात में ही। तो फिर गाड़ी अब डेड बॉडी को घर ले आने का आदेश दे भी दिया वहाँ के डीएम। गाड़ी का व्यवस्था नहीं, कम से कम 24 घंटा हॉस्पिटल में रखा गया। पूरा बॉडी जो है सड़ने लगा एकदम। अभी पोस्टमार्टम फिर सर, पोस्टमार्टम में क्या निकला है? पोस्टमार्टम में कहाँ कोई बीमारी कुछ नहीं निकला है। अच्छा, तो आप मानते हैं कि भूख की वजह से हुआ है ये? भूख से ही, डॉक्टर ने भी बता दिया कि भूख से ही इसका मौत हुआ है। अच्छा, और आप तौहिर भाई को एक मिनट पकड़ाइए जरा, ये जो स्पीकर होता है तौहिर भाई को पकड़ाइए। जी, किसको? जो मजदूर भाई को पकड़ना है। तौहिर जिनसे मैं बात कर रही थी। जी, लीजिए। So these are the perils of technology. We're in the south. We're talking to migrant workers who have suffered this great tragedy in Bihar. तौहिर भाई, मैं आखिर में आपसे पूछूंगी कि आपको अभी बहुत दुख तो होगा, लेकिन गुस्सा भी होगा। हाँ, बहुत हम लोग को दुख भी हुआ है और गुस्सा भी हुआ है। हम लोग जो है वो बहुत भूख भी बर्दाश्त किया और जो है बहुत तकलीफ भी उठाया। पूरा लाश को लेके जो है इधर उधर से उठा के जो है करना पड़ा। जी, और आप कभी जाएंगे मुंबई वापस इतना सब होने के बाद? अभी तो मुंबई में जाने के लिए भी नहीं सोचूंगा। कभी भी नहीं, घर पे ही पड़ा रहूँगा। आपको लगता है कि बहुत बुरी तरह से बर्ताव हुआ है आप लोगों के साथ, और जैसे जो मजदूर लोग हैं उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव एक तरह से हुआ है? हाँ, बहुत बुरी तरह से हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन कभी से लग चुका था, लेकिन हम लोग गाड़ी का व्यवस्था बहुत दिन से कर रहा था। तब तक हम लोग का जेब में कुछ पैसा भी नहीं था, पूरा पैसा ख़त्म हो चुका था। 2-3 बार घर से भी मांगा के लिया पैसा। अच्छा, घर से भी मंगवाया? पैसा चला गया। अच्छा, और आप कह रहे हैं कुछ नहीं दिया खाने के लिए? कुछ नहीं मतलब? नहीं, कुछ भी नहीं, एक चीज़ भी नहीं, एक बिस्किट भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, एक बिस्किट भी नहीं दिया खाने के लिए। बानू दीदी से पूछिए, अंत में क्या कहना चाहेंगी? ठीक है, उनसे बात कीजिए। आप तुक्की को चाची को ठीक, हम एक बोतल तो पानी नहीं दिले, ठक्कर पानी। जब पानी फनत पूछनो जब पानी रानी मिले कुछ तो कुछ नहीं, पहले जन्मे गरम पानी, खाली गरम कुछ पैदल देते आने, खाली गरम पानी। एक बोतल पानी नहीं लीले, जब पानी नहीं खाई बोलते गाड़ी। These are terrible reports emerging from the journeys home. Look at what we've done at every stage. First, our workers walked. Then they tried to go on cycle. Then they went packed at the back of trucks. Then they went on trains that they had to pay for. तौहिर भाई, आपसे एक सवाल पूछूंगी, आपको इस टिकट के पैसे देने पड़े कि मुफ्त था टिकट? क्या चीज़ का? टिकट के पैसे।
टिकट का पैसा तो देना पड़ा 1500 रुपया एक आदमी का। आप दिए खुद? हाँ, आप अपना जेब से टिकट का पैसा दिया 1500 रुपया? अपना जेब से दिया, लेकिन जो है टिकट का 850 रुपया होता है जो हमको टिकट बना के दिया। वो जो मेहनत किया तो उसका वजह से उनको थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ा। टिकट का पैसा 850 रुपया है, पर 850 रुपया टिकट का लिया। पर अच्छा, लेकिन जो 850 रुपया था वो आपने अपने जेब से दिया? हाँ, 850 रुपया अपना जेब से दिया टिकट का। वो आपको मुफ्त जैसे सरकार कहती है कि हम पैसे दे रहे हैं, वो नहीं, आपको मुफ्त की टिकट नहीं मिली? नहीं, मुफ्त की टिकट नहीं मिली। So this family that has lost a young man who died on that train, the relatives and his wife, saved from hunger, had to buy his own ticket. And we have been reporting throughout that migrant workers have had to pay their fare home, and they've paid their fare home, and here you have a family saying कि हमें कुछ नहीं मिला, एक बिस्किट नहीं, कुछ नहीं मिला, and then the train ended up going somewhere else, and they reached much later than they were supposed to, and one man died, his family says, from heat, from hunger, from exhaustion. How will we live with ourselves with these inconvenient truths? तौहिर भाई, बानू दीदी, हम आपको यही कह सकते हैं कि हमारी तरफ से अफसोस जो जान गई उसके लिए, और माफ़ी कि आपको ये सब भुगतना पड़ा, इतना सफ़र करना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम सब जो ये बोलिए बोलिए। ये हम लोग को जो ये सब का सुविधा नहीं मिला, इतना हम लोग तकलीफ घाटा इतना ही किया। कम से कम लाश को लेके इधर उधर किया। 6 दिन में घर में आके पहुंचा। सरकार भी कुछ व्यवस्था नहीं लगाया हम लोग का। और जो है वो जिनका दियात हो गया, वो जो है उनका बेटी का जो है शादी दिलाने के लिए आ रहा था, और ईद का दिन था। ईद का नमाज भी नहीं उसको पढ़ने के लिए मिला। ईद का दिन मर चुका। जी, ईद के दिन पे ये हुआ उनका देहांत? हाँ, ईद का दिन देहांत हो गया। बहुत अफसोस, मैं क्या बोलूँ। हम कोशिश करेंगे कि ये आवाज़ आपकी सरकार तक पहुँचाएं, और हमारी तरफ से हम बस यही दुआ कर सकते हैं कि आपको हिम्मत मिले इस समय। धन्यवाद तौहिर भाई।